हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया होना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग से हम लोग एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ब्लड रिलेशन, जिससे कि निश्चित है कि आपको बीपीएससी टीचर में आपको पूछने ही वाला है प्रश्न। 5 ही अंक का आपको रीजनिंग पूछेगा, लेकिन निश्चित है कि आपको पूछेगा। यदि पूछेगा तो ब्लड रिलेशन से भी आपको एक प्रश्न निश्चित है कि आपको पूछने ही वाला है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को आप कैसे 5 सेकेंड में आसानी से बना सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है। तो उसके लिए सिर्फ 5 छोटी छोटी पॉइंट को आपको याद रखनी है और आप आसानी से किसी भी ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को आप कैसे आसानी से बना लेते हैं। और यदि दोस्तों अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये 5 पॉइंट हैं क्या, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 5 पॉइंट इसमें ये है कि जो भी आपसे ऊपर के रिलेशन में, अर्थात कह लीजिए माता हो गए, पिता हो गए, दादा हो गए, दादी हो गए, आपके ऊपर के रिलेशन में है, उनको आपको हमेशा ऊपर रखना है। जो भी आपके गार्जियन है, अर्थात मदर हो गए, फादर हो गए, तो इनको क्या करना है, अपने आप से हमेशा इन्हें ऊपर रखना है। उसके बाद सन हो गए, डॉटर हो गए, जो भी इनके पुत्र पुत्री होंगे, ये हमेशा इनसे क्या होने वाला है, आपको नीचे होने वाली है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जो आपको ब्रदर हुए और सिस्टर हुए, ब्रदर जो सिस्टर हुए, इनको आपको सिंगल लाइन इस तरह से आपको नोटेट करना है, अर्थात इनके बीच में इस लाइन का आपको प्रयोग करना है। तीसरी बात आपको याद रखनी है। और चौथी बात आपको क्या याद रखनी है इसमें, ब्रदर सिस्टर आपके हो गए ना। अब चौथी बात आपको यहाँ पर ये रखना है कि जब भी हस्बैंड और वाइफ देखें, उनके साथ आपको डबल लाइन का प्रयोग करना है। ब्रदर सिस्टर के साथ सिंगल लाइन का, हस्बैंड वाइफ के साथ आपको डबल लाइन का आपको प्रयोग करना है, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं 5वीं और आखिरी पॉइंट क्या याद रखनी है। ये याद रखनी है 5वीं पॉइंट आपको कि जब भी आपको मेल दिख जाए, अर्थात पुरुष कैंडिडेट इसमें दिख जाए, तो उस स्थिति में उसके लिए आपको प्लस का यूज करना है। और जब भी आपको फीमेल दिख जाए, ठीक है ना, फीमेल आपको दिख जाए, तो इसके लिए आपको माइनस का यूज करना है। और किसी भी प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ ये 5 पॉइंट को आपको याद रखना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे आपको बनाना है और बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है, किसका क्या लगेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि डी ने कहा, बात समझिएगा। इससे पहले भी क्लास हो चुका है, एक क्लास आपका रीजनिंग का, यदि नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देख लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बेहतर होने वाला है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि डी ने कहा, ए का पिता मेरी बहन के पुत्र का इकलौता भाई है। बात समझिएगा, डी कह रहा है ए का पिता मेरी, अर्थात जो डी कह रहा है मेरी के बारे में बात कर रहा है, अर्थात डी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ से आपको इस प्रश्न को उठाना है। यहाँ से उठाइएगा तो प्रश्न ही अधूरा अधूरा आपको समझ में आएगा और रिलेशन आप जोड़ नहीं पाएंगे। तो जहाँ से अपने के बारे में बात कर रहा है, यहाँ से आप इस संबंध को जोड़िए। कह रहा है कि डी ने कहा, अर्थात मेरी बहन के पुत्र, अर्थात डी के बारे में बात कर रहा है कि डी के बहन का पुत्र, डी के बहन के बारे में बात की जाए तो बहन क्या है, फीमेल है। और फीमेल के लिए आपको हमेशा क्या यूज करना है, माइनस का यूज करना है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान देनी है। इसका ये भाई या बहन के बीच में जो संबंध होगा, इस तरह से यहाँ पर नोटेट करना है, ठीक है। आगे यहाँ पर हम बात करें मेरी बहन के पुत्र का, मेरी बहन के पुत्र का, जो इसका बहन होगा, इसका पुत्र इसके नीचे वाले जनरेशन में आएगा, अर्थात नीचे आएगा, पुत्र है, तो ये क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। बात समझिएगा, ये पुत्र है अर्थात पुल्लिंग है, मेल है, तो ये क्या होने वाला है, प्लस का यूज होने वाला है। पुत्र का इकलौता भाई है, इकलौता भाई है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पुनः प्रश्न को पढ़िए। डी ने कहा ए का पिता, ए का जो पिता है ना, मेरी बहन के पुत्र, मेरी बहन के पुत्र का इकलौता भाई है। इकलौता क्या है, आपका भाई है। जो इसका पिता है वो इकलौता भाई है, किसके, मेरी बहन के पुत्र का, मेरी बहन के पुत्र का, अर्थात इसका जो पुत्र का है ना, ये आपको भाई है। यहाँ पर बात समझिए, इकलौता भाई कहने का अर्थ है ना कि इससे आप घबराइए नहीं, इकलौता भाई, यहाँ पर ये बात समझिए कि इकलौता भाई है, तो ये दोनों एक ही को डिनोट कर रहा है। बस यहाँ पर समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ये बात, ये दोनों एक ही है। इकलौता भाई है तो भाई इकलौता है, अर्थात एक ही होगा। तो ये जो है ये भी वही है, और जो इकलौता इसका भाई है ना, वो क्या है, ए का पिता है। ध्यान दीजिएगा, ए का पिता है, ये जो है ना वो ए का पिता है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, ए का पिता है। तो जो पिता होगा ऊपर, जो उसका बेटा होगा उसके नीचे वाला जनरेशन में आएगा, अर्थात ए का पिता ये है, ए का पिता ये है। और ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक नहीं है, अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इकलौते के बारे में बात करें कि मेरी बहन का पुत्र का, मेरी बहन का है ना पुत्र का इकलौता भाई, इकलौता भाई। अब जो पुत्र हो गया उसका इकलौता भाई क्या होगा, इकलौता है तो इकलौता ही होगा। अर्थात ये दोनों प्लस आपको देखने में 2 है, लेकिन एक ही है। सीधा सीधा बात ये समझिए, ठीक है। यहाँ पर भाई है, जो ए का पिता है वो क्या है, यही है।
ए का पिता ये है, अर्थात ये दोनों एक ही है और ये इसका इकलौता आपका यहाँ पर इसका पिता है। आगे कह रहा है कि ए के पिता का डी से क्या संबंध है, यहाँ पर आपको बताना है। नहीं समझ में आया तो घबराइए नहीं, आगे आपको बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि ए के पिता का डी से क्या संबंध है। ए के पिता का डी से क्या संबंध है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। बात समझिएगा, ए के पिता का डी के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में। डी से क्या संबंध है, डी से क्या संबंध है, डी से क्या संबंध है, जिससे संबंध के बारे में बात करें ना, उधर से इधर की ओर, अर्थात ये डी है ना, इसे क्या बुलाएगा, इसके बारे में बात कर रहा है। डी इसे क्या बुलाएगा, ध्यान दीजिए, ये डी की बहन है, डी का ये बेटा है, इकलौता बेटा है, ये दोनों एक ही है, इकलौता बेटा के बारे में बात कर रहा है। और इसका ये पुत्र है, इसे ये क्या बुलाएगा, तो क्या बुलाने वाला है, ये इसकी बहन का पुत्र है, अर्थात भांजा है, ठीक है ना, भांजा है, ठीक है, भांजा भतीजा जो भी है वो नेफ्यू है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर आ जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं आशा करता हूं कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस तरह से आपको रिलेशन जोड़ना है। नहीं समझ में आ रहा है, घबराइए नहीं, आगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि एक महिला बाजार में एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है। अब इसे आप बनाइए, ध्यान दीजिए कि क्या रहा है। एक महिला बाजार में एक ऐसे व्यक्ति से मिली, कोई महिला है, ठीक है, कोई महिला है, लेडीज है, किसी व्यक्ति से बाजार में मिली, अर्थात कोई व्यक्ति आपको यहाँ पर मिली, प्लस नहीं हो सकता, व्यक्ति तो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। एक महिला बाजार में एक ऐसे व्यक्ति से मिली जो उनके पति के भाई की पत्नी है, जो इनके पति अर्थात पुरुष होंगे, इनके भाई की, तो पति का कोई भाई होगा, ठीक है ना, और इनके बीच में सिंगल रिलेशन होगा, क्योंकि ब्रदर सिस्टर का जो भी रिलेशन होता है आपको सिंगल होता है। तो पति के भाई की पत्नी है, पति के भाई की क्या है, आपको पत्नी है, पत्नी के बीच में आपको डबल लाइन से आपको डिनोट करना है, और पत्नी है तो निगेटिव होने वाला है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न कह क्या रहा है। एक महिला बाजार में एक ऐसे आपको व्यक्ति से मिलती है, एक महिला बाजार में एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है, ठीक है ना, एक महिला बाजार में एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है जो उसके पति, इस महिला के पति के भाई की पत्नी है, के भाई की पत्नी है। सीधा सीधा बात यहाँ पे ये समझिए। अब आगे इसमें कह रहा है कि महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर ये बताइए। ध्यान दीजिए, ये जो महिला है इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, इससे आपको यहाँ पर बुझा रहा है। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है ना, इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर ये बातें आपको पूछ रहा है। अर्थात ये जो व्यक्ति है इस महिला को क्या बुलाएगी, यहाँ पर ये बातें आपको देखना है। तो आपको यहाँ पर बुलाने के बारे में बात की जाए, बुलाने वाला संबंध आपको न दिया हो तो इनके बीच का क्या संबंध है उसको हमको देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये महिला इसे क्या बुलाएगी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इस महिला क्या बुलाएगी, तो यहाँ पर ये बुलाने वाला नहीं है इसमें संबंध, तो यहाँ पे होने वाला क्या है, तो इस महिला के ये क्या होने वाली है, ध्यान दीजिए, इस महिला की क्या होने वाली है, ध्यान दीजिए, ये पति है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या है, वो कोई महिला है, इनका पति है, पति का भाई, ये क्या हुआ, देवर हुआ, देवर की पत्नी क्या हुई, देवरानी हुई। तो संबंध क्या है इसमें, देवरानी का, तो इसमें हुए क्या, ये आपको सिस्टर इन लॉ हुए, और ऑप्शन नंबर 3 इसका उचित आंसर होगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं आशा करता हूं कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि मेल है, फीमेल है, सन है, डॉटर है, कहाँ रखना है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन किससे डिनोट करना है, और हस्बैंड वाइफ का क्या करना है, और मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस का यूज़ करना है। बस यहाँ पर ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो इनके बीच का संबंध सिस्टर इन लॉ, अर्थात सिस्टर इन लॉ लगने वाली है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका उचित आंसर हुआ। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। नहीं समझ में आई है तो घबराई नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं वहां आपको अच्छी तरह समझ में आने वाली है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका सवाल है। ऐसे प्रश्नों को बनाना आपने कल की क्लास में सीखा था, आसानी से आप बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। तो अपने से आप बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। कह रहा है कि ए बी की माँ है। बात समझिए, यहाँ पर जो ए है ना वो बी की माँ है, बी की माँ है ए, अर्थात ऊपर के जनरेशन में है तो ऊपर रहने वाली है, तो जो ए है वो बी की माँ हो गई। आगे इसमें कहा जा रहा है कि सी बी का पिता है। बात समझिए, यहाँ पर जो सी है वो बी का पिता है, सी जो है वो बी का पिता है, ये माँ है अर्थात जो पिता है इसके साथ आपको होने वाला है। तो जो आपका यहाँ पर सी हो गया ये पिता हो गया बी का। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे कह रहा है और सी के 3 बच्चे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो सी है बी का पिता है और सी के 3 बच्चे हैं। तो यहाँ पर एक बच्चा ये हुआ, तो इसके अलावा और भी आपको सी के बच्चे होंगे जो कि इससे आपको रिलेट होंगे। बात समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि सी के 3 बच्चे हैं, अर्थात यही तो ए और बी क्या हुए, हस्बैंड और वाइफ हुए, और इनके ये बच्चा बी है तो इसके और भी 2 बच्चे होंगे, क्योंकि 3 बच्चों के बारे में बात कर रहा है।
आगे इसमें कह रहा है कि इस सूचना के आधार पर ज्ञात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। आप चाहें तो आसानी से बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा संबंध सत्य है। बी पुत्र है, क्या ये बी पुत्र है? यहाँ पर इस संबंध के बारे में कह रहा है, क्या बी पुत्र है? यहाँ पर तो कोई जेंडर के बारे में दिया ही नहीं हुआ है कि बी स्त्री है या पुरुष है, तो ये आपका गलत होने वाला है। सी की 3 पुत्रियाँ हैं, सी की 3 पुत्रियाँ हैं, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि ये तीनों के तीनों पुत्रियाँ हैं। कैसे कह सकते हैं आप? नहीं ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि जेंडर ही तो यहाँ नहीं पता है ना, ये पुत्रियाँ हैं कि तीनों पुत्र हैं। सी के 3 पुत्र हैं, ये भी आप नहीं कह सकते कि सी के 3 पुत्र हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 4 है और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। कह रहा है बी के 2 भाई हो सकते हैं। जो बी है ना, इसके ये दोनों भाई हो सकते हैं, या 2 बहनें हो सकती हैं, या फिर 1 भाई और 1 बहन हो सकता है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं आशा करता हूं कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है और ऑप्शन नंबर बी ही इसका उचित आंसर होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। यदि पिछला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो अब धीरे धीरे आपको यहाँ से समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आप आसानी से बना सकते हैं। तो जो कल का क्लास किए हुए हैं वो तो इसे आसानी से बना सकते हैं, तो वो जरूर बनाने का प्रयास करें। यहाँ पर है कि डी ए का पुत्र है। बात समझिए, जो डी है ना वो ए का पुत्र है। ए का क्या है? पुत्र है, अर्थात नीचे होने वाला है। तो ये डी पुत्र है तो प्लस हो गया। ए के बारे में नहीं पता है कि ये स्त्री है या पुरुष है, ठीक है ना। आगे इसमें कह रहा है कि सी पी की माँ है। जो सी है वो पी की माँ है और डी की पत्नी है। जो सी है वो डी की पत्नी है। ध्यान दीजिए, जो सी है पी की माँ है और डी की पत्नी है, अर्थात जो सी है वो डी की क्या है? पत्नी है, लेडी है, तो माइनस हो गया। और पी की माँ है, ये क्या है? आपको पी की माँ होने वाली है, तो पी कहाँ होने वाला है? नीचे होने वाला है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है। जो ए है ना, सी से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात जो सी है वो ए को क्या बुलाएगा, इसके बारे में आपसे बताना है, इसके संबंध के बारे में। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है? इसका पुत्र है और ये क्या है? इसकी पत्नी है। अर्थात ये दोनों क्या हुए? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ यहाँ पर? ये इसकी बहू हुई। तो ये इसे क्या बुलाएगी? सास बुलाने वाली है या फिर ससुर बुलाने वाली है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में है सास ससुर? क्या पिता होगा? नहीं होगा। अंकल होगा? नहीं होगा। फादर इन लॉ? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 आंकड़ा अपर्याप्त है, क्योंकि यहाँ पर इसके जेंडर के बारे में क्लियर ही नहीं है कि ये प्लस है या माइनस है, अर्थात स्त्री है या पुरुष है। तो सास और ससुर कुछ भी हो सकता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका उचित आंसर होगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऐसे प्रश्न आपको जब भी मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। जिन्होंने कल का क्लास किया है आसानी से वो बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह क्या रहा है और कैसे बनने वाला है। अपने आप से बनाने का भी जरूर प्रयास करते रहिए वीडियो को रोक करके। यहाँ पर कह रहा है कि पी जे का पिता है। जो पी है ना वो जे का पिता है। ध्यान दीजिएगा, ये पी है पिता किसका? जे का। बात समझिएगा। यहाँ पर आगे इसमें कह रहा है कि एस एन की माँ है। जो एस है एन की माँ है, जो जे का भाई है। जो एस है ना वो एन की माँ है, जो जे का क्या है? भाई है। जो जे का क्या है आपको यहाँ पर? भाई है। तो एन का माँ है जो है ना वो आपको एस है। एस जो है एन की माँ है, जो जे का भाई है, अर्थात एन जो है ना वो जे का भाई है। जे का क्या है? आपको भाई है, तो प्लस हो गया। एन का माँ है जो वो है आपको एस। ध्यान दीजिए, एस जो है ना एन की माँ है, एन की माँ है। बात समझिएगा। यहाँ पर आगे इसमें कह रहा है कि बी एस का पुत्र है। जो बी है वो एस का पुत्र है। जो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो बी है वो एस का पुत्र है, अर्थात एस का पुत्र कोई बी आपको यहाँ पर है, तो ये आपको बी हो गया। पुत्र है तो प्लस हो गया, एस का ही पुत्र है। सी बी की बहन है। जो सी है वो बी की बहन है, अर्थात कोई यहाँ पर सी भी है जो कि बी की क्या होने वाली है? आपको बहन होने वाली है। अब आगे चलिए, जे सी से कैसे संबंधित है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जो जे है वो सी से किस प्रकार संबंधित है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जे सी से किस प्रकार संबंधित है, तो आप यहाँ से ये देख रहे हैं कि डायरेक्ट इस तरह से संबंधित है। तो इससे किससे संबंधित है? हर जगह यहाँ पर भाई बहन चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है? इसका तो जेंडर क्लियर है ही नहीं कि जे पुरुष है या स्त्री है, लेकिन सी का यहाँ पर जेंडर क्लियर है कि वो आपको लड़की है। अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सी से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात जो सी है वो जे से किस प्रकार आपको संबंधित है। सी क्या बुलाएगी? जे को। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है।
यहाँ पर क्या बहन बुलाएगी, भाई बुलाएगी, कहन बुलाएगी, या फिर जानकारी अधूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उचित आंसर होने वाला है, जानकारी अधूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसका जेंडर है यही क्लियर नहीं है कि ये जो जे है ना ये आपको पुरुष है या फिर स्त्री है, ठीक है ना। यहाँ पर ये दोनों होंगे पति पत्नी होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो दोनों होने वाले हैं आपको पति पत्नी होने वाले हैं, क्योंकि आपको यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है कि जो जे का पिता है पी है और जो एन का जो है माता है वो एस है, और इसकी जो आपको ये भाई है और इसकी जो ये आपको बहन है, और इनके बीच का जो रिलेशन है आपको यहाँ पर भाई का रिलेशन है। क्योंकि प्रश्न आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि पी जे का पिता है, जो पी है वो जे का पिता है, एस एन की माँ है, जो एस है एन की माँ है, जो जे का भाई है, बात समझिए, जो जे का भाई है, जो जे का क्या है भाई है। जब ये दोनों आपस में भाई हो गए तो ये दोनों क्या होने वाले हैं, पति पत्नी होने वाले हैं। तो इस तरह से आप संबंधों को बता सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर इनके बीच में भी संबंध आपसे पूछ देता कि पी और एस के बीच में बताइए कि क्या संबंध है, तो पति और पत्नी का संबंध है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो होने वाली है जानकारी अधूरी होने वाली है, क्योंकि ये तो पता है कि लड़की है, लेकिन ये जे के बारे में पता नहीं चल रहा है कि पुरुष है या फिर स्त्री है, लड़की है या लड़का है, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा प्रश्न है और वो आप बना पाते हैं या नहीं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो इन प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि राम के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए श्याम कहता है। बात समझिए, फोटोग्राफ किसका है, राम का है, कह कौन रहा है, श्याम कह रहा है, ठीक है ना। श्याम कह रहा है कि उसकी बहन का पिता, बात समझिएगा, उसकी बहन का पिता अर्थात राम के फोटोग्राफ की ओर इशारा कर रहा है ना। तो इसकी बहन का पिता अर्थात राम के बहन के बारे में आपको यहाँ पर बात किया जा रहा है कि राम का जो बहन है अर्थात माइनस होगी, ठीक है ना। उसकी बहन का पिता अर्थात ये राम भी क्या होने वाला, प्लस होने वाला है, क्योंकि राम पुरुष है, ठीक है ना। बहन का पिता अर्थात इसका जो पिता होगा ऊपर होगा प्लस होगा, पिता मेरी पत्नी की माँ का पति है, मेरी पत्नी की माँ का पति है। बात समझिएगा, मेरी पत्नी अर्थात श्याम के बारे में बात कर रहा है। जो श्याम है ना ये कह रहा है कि मेरी पत्नी, मेरी जो इसकी पत्नी है इसकी माँ कोई होगी इस तरह से माइनस, और इसका क्या है ये पति है, अर्थात इन दोनों के बीच का जो संबंध है ये आपको पति पत्नी का होने वाला है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि श्याम का राम से क्या रिश्ता है, ये आप बताइए। श्याम का राम से आपको क्या रिश्ता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। श्याम का राम से क्या रिश्ता है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये भी आपको पुरुष है, क्योंकि श्याम पुरुष है और उसकी पत्नी यहाँ पर है, इसकी जो माता है और इस माता का ये क्या होने वाला है, इसका जो पिता है आपको यहाँ पर पति होने वाला है। तो इतनी बात आपको समझ आ रही है, बस इनका आपको रिश्ता बताना है, आसानी से आप बता सकते हैं। ध्यान से देख रहे हैं आप कि ये है क्या है, इसके पिता हैं, इसके आपको यहाँ पर पुत्र और पुत्री है। यहाँ पर इसी जो पिता है यही इनकी क्या होने वाली है, माता है, और माता की क्या है आपको यहाँ पर बेटी है, और इसका ये आपको पति है, अर्थात यहाँ पर क्या होने वाला है, इनका ये बहनोई होने वाला है। क्या होने वाला है, आपको बहनोई होने वाला है। तो इनके बीच का संबंध आपसे पूछा जा रहा है कि राम और श्याम के बीच का संबंध क्या होने वाला है, तो जीजा और साले का संबंध होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, और यही उसका उचित आंसर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं आशा करता हूं कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप चाहें तो आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप बात समझने का प्रयास कीजिए और अपने से खुद से बनाने का जरूर प्रयास कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी, ठीक है ना। नीलेश कहता है किसी महिला की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरी पत्नी, अर्थात नीलेश कोई पुरुष है और इसकी पत्नी के बारे में बात कर रहा है कि वह मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर के बारे में बात करें तो पत्नी का पहले फादर होंगे और इनके जो फादर होंगे वो कहलाएंगे ग्रैंडफादर, ठीक है ना। तो पत्नी के ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान है, जो महिला है ना वो पत्नी के, ध्यान दीजिएगा, ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान की पुत्री है, एकमात्र संतान। तो ये हुए ग्रैंडफादर की जो एकमात्र संतान की पुत्री है, एकमात्र संतान की क्या है, पुत्री है। तो एकमात्र संतान की क्या होने वाली है, आपको पुत्री होने वाली है। बात समझिए, यहाँ पर पुत्री होने वाली है। इस महिला का नीलेश से क्या रिश्ता है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि जो नीलेश है इसकी ये बीबी है, इसका ये पिता है और इसके ग्रैंडफादर होने वाले हैं, और जो इसके पिता हैं इसके एकमात्र पुत्री है ये
ठीक है ना, वो महिला जो है एकमात्र पुत्री है। तो यहाँ पर जब एकमात्र पुत्री हुई तो ये जो महिला दूसरी महिला दिख रही है दोनों क्या है, समान है, अर्थात एक ही महिला है। तो यहाँ पर आपसे नीलेश और इस महिला के बीच का संबंध आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, क्या होने वाला है आपको महिला का संबंध, तो पत्नी होने वाली है। नीलेश से इस महिला क्या संबंध होने वाला है, पति और पत्नी का संबंध होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन है तो पुनः प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है यहाँ पर कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, किसी महिला का फोटोग्राफ है, उसकी ओर इशारा करते हुए नीलेश कहता है कि वह मेरी पत्नी, वह जो है मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान की पुत्री है। ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान, तो ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान क्या हुए, इसके पिता हुए, और इसकी पुत्री है, इसकी क्या है आपको पुत्री है। तो इस महिला का नीलेश से क्या संबंध है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इस महिला का नीलेश से क्या, तो ये महिला दोनों क्या होने वाली है, एक ही होने वाली है। और यहाँ पर आपसे बात किया जाए तो ये आपको पत्नी होने वाली है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप इसको आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं, तो जरूर आप बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह क्या रहा है, आप कैसे बनाने वाले हैं। कह रहा है कि एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए अमन ने कहा, अमन ने क्या कहा कि वह मेरे, अमन है, अमन कह रहा है कि वह मेरे भाई के बेटे की, वह मेरे भाई के बेटे के बारे में बात कर रहा है। भाई के बेटे की पत्नी, भाई के बेटे की जो है आपको पत्नी की पुत्री, पत्नी की क्या है आपको पुत्री होगी, पत्नी के पुत्री की माँ है, इसकी जो है आपको ये माँ है, पत्नी के पुत्री की माँ है, पुत्री ये है और पुत्री की क्या है, माँ है, अर्थात इसके बारे में, यही ना पुत्री की माँ हुई, जो पत्नी है उसकी पुत्री की माँ है। बात समझिएगा, पुत्री की माँ है। तो अमन का उस महिला से क्या संबंध है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो अमन का उस महिला से क्या संबंध है, अर्थात इससे क्या संबंध है उस महिला से, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि महिला अमन को क्या बुलाएगी, तो क्या बुलाने वाली है। बात समझिएगा, यहाँ पर ये जो आपको अमन है और ये इसका भाई है और इसका भाई का क्या है बेटा होने वाला है, और ये दोनों क्या है आपस में पति पत्नी वाले हैं, ये दोनों आपस में पति पत्नी है, क्योंकि यहाँ पर बेटे की पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो इसका बेटा है इसकी पत्नी है, तो पत्नी पति पत्नी के बीच डबल रिलेशन आपको डालना है। तो ये पत्नी है तो क्या लगने वाला है, अमन क्या लगने वाला है, ससुर लगने वाला है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उचित आंसर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? यदि ससुर ऑप्शन में न होता तो इसका, जैसे इसका अमन का ये चाचा हुआ तो ये भी आपको चाचा लग सकता है, सॉरी यहाँ पर अमन का ये पिता हुए तो पिता के जो भाई हैं चाचा लग सकते हैं, तो ये भी चाचा कह सकती हैं आमतौर पर, यदि ये ससुर वाला ऑप्शन नहीं होता तो। लेकिन यूँ इस तरह से ये ससुर लगने वाले हैं। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को अब मैं आशा करता हूँ कि आसानी से आप बना सकते हैं, बशर्ते ये आपको पता होना चाहिए जो रिलेशन आप जोड़ रहे हैं कैसे आसानी से जोड़ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो रोक करके जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। ध्यान से देखिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि फोटोग्राफ में महिला की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा, फोटोग्राफ में कोई महिला है और इनकी ओर इशारा करते हुए मालिनी ने आपको कहा, फोटोग्राफ में महिला की ओर इशारा करते हुए कोई लेडीज है, ठीक है ना, इनकी ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा कि उसके बेटे के पिता, इस महिला के क्या है बेटे, तो सेकेंड नीचे वाले जनरेशन में होंगे, तो बेटे के जो है पिता, बेटे के जो है पिता अर्थात इसके पति के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसके बेटे के पिता अर्थात यहाँ पर कोई पुरुष है जो कि इस बेटे का यहाँ पर पिता होने वाला है। मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं, मेरी माँ के, तो इसकी माँ कहाँ होने वाली है, ऊपर होने वाली है, इसकी माँ के इकलौते बेटे हैं, इकलौते क्या हैं बेटे हैं, मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं। तो मेरी माँ यहाँ पर बात कर रहा है मालिनी की माँ के बारे में बात कर रहा है, मेरी माँ अर्थात मालिनी के माँ, तो मालिनी की माँ जो हुई उसके इकलौते बेटे हुए हैं, तो मालिनी का संबंध यहाँ पर इससे बताया जाए तो मालिनी का संबंध क्या होने वाला है, भाई बहन का संबंध होने वाला है, ठीक है। क्या कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आगे इसमें कह रहा है कि मालिनी इस महिला से कैसे संबंधित है, इसके बारे में आपसे पूछा जाना है, ठीक है ना। मालिनी इस महिला से
कैसे संबंधित है, अर्थात ये जो महिला है इस मालिनी को क्या कहेगी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो बात समझिए, इसमें क्या आपको कहने वाली है, ननद कहने वाली है, और ऑप्शन नंबर 3 है, यही इसका उचित आंसर होने वाला है। ये इसका क्या है, ये आपको पति पत्नी है, इसकी बहन है, तो क्या होने वाली है, ननद होने वाली है, और ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका उचित आंसर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं आशा करता हूं कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है और आसानी से ये बात आपको समझ में आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं, तो जरूर आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप बना सकते हैं, तो इसे भी आप बना करके इनका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको भी आप बना सकते हैं, इसका भी कमेंट कीजिएगा। इसे भी आप बना सकते हैं, इसका भी आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि नहीं बनेगा तो आप कहिएगा, ठीक है ना, मैं इसका आपको पुनः एक वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। और दोस्तों, इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं जो आप बीपीएससी टीचर से रिलेटेड, प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी टीचर का, वहां से जा करके उससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है उसे आप देख सकते हैं। नहीं तो आप जो वीडियो अभी देख रहे हैं इसके नीचे भी ये आपको प्लेलिस्ट में का ही वीडियो है, आपको उसी प्लेलिस्ट में डाला गया है, तो वहाँ से आपको प्लेलिस्ट शो हो रहा होगा, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी मदद करने वाला है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस तरह से चैनल बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास में।